जैसा कि हम पूर्व में भी कह रहे थे कि 6 के 6 सीटें एनडीए के झोली में डाल दी हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की वापसी प्रचंड बहुमत से की है। एनडीए में तो कभी घचपच नहीं न सुने जी। नॉमिनेशन के दिन तक महागठबंधन के लोगों ने टिकट बांटने में ही उठापटक शुरू कर दिया। जो बचा हुआ काम है उसको पूरा किया जाएगा और जो जनता की जो भावना है, भावना के हिसाब से खरा उतरने का हम काम करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज, मैं हूं अयाज। गोपालगंज में खेला हो गया, यानी 6 के 6 एनडीए ने जीत लिया है। पहले महागठबंधन के पास 2 सीटें थी, 4 एनडीए के पास थी, लेकिन इस बार सब कुछ उल्टा हो गया और एनडीए ने 6 के 6 सीट यहाँ गोपालगंज से जीत लिया है। हमारे साथ बात करने के लिए जो है यहाँ के शिक्षा मंत्री हैं, उनको भी हम आपको सुनाएंगे कि वो क्या कुछ उन्होंने कहा है कि क्यों जीत हुई है। और उन्होंने नीतीश कुमार पर भरोसा जताया। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार ने जो कार्य किया है उस कार्यों पर लोगों ने उन्हें वोट दिया है, उनके विकास पर लोगों को भरोसा था। उन्होंने कहा है कि महिलाएं ज़्यादातर आगे बढ़ी हैं और वोट की हैं, जो नीतीश कुमार के लिए बहुत फ़ायदेमंद हुआ है। वहीं रामसेवक सिंह ने भी कहा है कि जो लालू का गृह जिला है और कभी वो यहाँ से चुनाव लड़ते नहीं हैं। अगर वो लड़ के देख लें, कभी वो यहाँ से जीतते नहीं हैं। पिछली बार लोगों से गलती हो गई, लोगों ने एक बार उन्हें मौका दे दिया, लेकिन एक बार फिर लोग जो है वो वापस आ गए हैं और फिर जो है यहाँ पर एनडीए की बड़ी जीत हो गई है। तो हम आपको सुनाएंगे भोरे के जो विधायक हैं और शिक्षा मंत्री हैं सुनील कुमार हैं, उनको सुनिए। और जो पूर्व मंत्री हैं जो हथुआ के राम सेवक सिंह हैं, जो पिछली बार हार गए थे, इस बार वो जीत गए हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं उनको भी आप सुन लीजिए। हम सबसे पहले बिहार की जनता को और विशेष करके भोरे की जनता को और गोपालगंज की जनता को अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की वापसी प्रचंड बहुमत से की है। और ये बड़ी खुशी की बात है कि गोपालगंज के मतदाताओं ने, जैसा कि हम पूर्व में भी कह रहे थे कि 6 के 6 सीटें एनडीए के झोली में डाल दी हैं। यह दिखलाता है कि किस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जोड़ी ने जो काम किया है बिहार के उत्थान के लिए, प्रोग्रेस के लिए, वो बहुत ही उल्लेखनीय है। और बिहार की जनता ने निश्चित रूप से उसे स्वीकार करते हुए प्रचंड बहुमत से एनडीए की वापसी की है। और हम उम्मीद करते हैं कि हम सभी एनडीए के साथी, सभी प्रतिनिधि जो चुने गए हैं और हमारे सभी नेतागण, कार्यकर्तागण पूरे मनोयोग से, कर्तव्यनिष्ठा से बिहार की जनता की सेवा करेंगे। मैं भी कोशिश करूंगा कि भोरे की जनता की सेवा करूं और निश्चित रूप से जो विश्वास बिहार की जनता ने एनडीए में जो आस्था दिखलाई है, उसके लिए हम सभी अपनी ओर से आभार प्रकट करते हैं। न देखिए, हम इस जीत के लिए पूरे हथुआ विधानसभा की एक एक मतदाता के साथ साथ गोपालगंज जिला के जो 6 विधानसभा जिताने के लिए यहाँ की मतदाता ने जो एनडीए गठबंधन पर, माननीय मुख्यमंत्री पर और देश के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी पर जो भरोसा जताई है, उसके लिए मैं एक एक मतदाता को अपने तरफ से और अपने पार्टी के तरफ से, एनडीए गठबंधन के तरफ से हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, स्वागत करते हैं। सीट के बंटवारे में भी जेडीयू के खाते में ज़्यादा आया है और प्रचंड बहुमत आप लोग की आई है, क्या कहेंगे? न देखिए, ये तो मान लीजिए हमारा एनडीए है, एनडीए में तो कभी घचपच नहीं न सुने जी। नॉमिनेशन के दिन तक महागठबंधन के लोगों ने टिकट बांटने में ही उठापटक शुरू कर दिया। हमारे एनडीए गठबंधन में कभी गड़बड़ी नहीं हुआ जी। सभी शांतिपूर्वक 5 दल में सीट का बंटवारा हुआ, सभी लोग लड़े, उसी का नतीजा है प्रचंड बहुमत बिहार में आया। क्या लगता है कि जनता ने क्यों बदलाव कर दिया? आप जैसे पिछली बार हार गए थे। देखिए, हारना तो मान लीजिए कि हम हारे थे, तभी हमको 56,204 वोट मिला था। हमारा विधानसभा जनबे करते हैं, उसके पहले 4 चुनाव हम जीते थे। लालू जी का गृह विधानसभा है, लेकिन जनता थोड़ा भटकी थी तो फिर 25 में जगह पर आ गई। इसलिए आ गई कि हम पूरे बिहार के एक ये में रास्ते पर हथुआ विधानसभा को भी रखें और इनको उस कड़ी में जोड़ने का काम करें। इसके लिए मैं अपने हथुआ विधानसभा की एक एक जनता को अपने तरफ से स्वागत करते हैं, धन्यवाद। फिर से कौन से कार्यों से शुरुआत करेंगे? न देखिए, जो हथुआ विधानसभा में छूटे मूटे जो काम है
जैसे मान लीजिए पूरे सरकार का ऐलान है कि उद्योग धंधा का जाल बिछेगा, तो अथवा विधानसभा में भी उद्योग लगेगा, जो बचा हुआ काम है उसको पूरा किया जाएगा और जो जनता की जो भावना है, भावना के हिसाब से खरा उतरने का हम काम करेंगे। कुछ लोग नेपाल और बंगाल बनाना चाहते हैं। अब वो लोग नेपाल बंगाल तो जनता ने बना दी, अब वो कहेंगे कि क्या कहेंगे तो उनके ऊपर है, जो बोले हैं उसका जवाब वही लोग देगा। हमेशा से SIR को लेकर आरोप लगा रहे थे, तो अब क्या? जितना आरोप लगाए ना उसमें सच्चाई मतलब बिल्कुल नहीं था। SIR में एक भी व्यक्ति नहीं मिला पूरे बिहार में जिनका नाम कटा हो, जिन पर चैलेंज किए उनका नाम कटबे नहीं किया था जी। वहीं से तो उनका फ्लॉप का कारण बना। जो आरोप लगाए, आरोप 100% गलत साबित हुआ, उसी का परिणाम है कि पूरे बिहार की जनता ने प्रचंड बहुमत दी। मतदाता को क्या कहेंगे? मतदाता को हम कोटि कोटि अपने तरफ से धन्यवाद देते हैं, स्वागत करते हैं कि बिहार के विकास के लिए एक एक जनता ने सहयोग कर कर प्रचंड बहुमत दी। तो इस तरह से ये माना जा रहा है कि गोपालगंज में 6 के 6 सीट NDA ने जीत हासिल कर ली है। हालांकि कुछ जगहों पर जो है अभी काउंटिंग चल रही है और कुछ लोगों को सर्टिफिकेट मिल गया है। हालांकि अमरेंद्र पांडे और पप्पू पांडे उनके भतीजे की तबीयत खराब है, जिसकी वजह से वो यहाँ नहीं आ पाए हैं, लेकिन उनकी भी जीत पहले ही, सबसे पहले जो है उनकी ही जीत हुई थी। तो फिलहाल गोपालगंज में NDA ने 6 सीटों पर अपना दर्ज कर लिया है, जीत दर्ज दिखा दिया है। आप देख रहे हैं लाइव सीरीज में गोपालगंज से आज़म।